अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जुल्म की रात चाहे कितनी ही तवील और कितनी ही तारीक क्यों ना हो, बिलाखिर उसका खात्मा होता है, जुल्मत छटती है, अंधेरा खत्म होता है, रोशनी की किरण फूटती है और उम्मीद दिखाई देने लगती है। आज फाइनली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई जिसको रुकवाने की बहुत कोशिश की जा रही थी, दैट मच अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिससे बहुत से लोग डर भी रहे थे कि पता नहीं कौन कौन से इंकशाफात किए जाएंगे। हुकूमती ऐवानों में भी लोग डर रहे थे, जिसे बिलावल जरदारी साहब काम पे टांगना कहते हैं। और जिन लोगों ने आजम स्वाति साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया, वो भी घबराए हुए थे कि हमें कौम के सामने एक्सपोज ना कर दिया जाए। लेकिन उनके तमाम तर जो खदशात थे, आज वो 100% दुरुस्त साबित होकर रहे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ आजम स्वाति साहब ने बैठकर जो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके चंद सीधा पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। और इमरान खान ने आज कुछ बहुत अहम गुफ्तगू की है, लॉन्ग मार्च के हवाले से बता दिया है कि वो कब करने जा रहे हैं। ये भी बता दिया कि लॉन्ग मार्च इस दफा किस किस्म का होगा, कैसा होगा। और इमरान खान साहब की बनी गाला में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जिसकी तफसीलात में प्रोग्राम में आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। इमरान खान आजकल बिल्कुल बड़ी फॉर्म में है माशाल्लाह, और फुल शॉटें लगा रहे हैं। जो कोई लूज बॉल फेंकते हैं उस पर टका के छक्का लगाते हैं। सो अभी तो कप्तान जिस फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं, वो तो यॉर्कर पर भी छक्के लगाते नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको जरा बताती चलूं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, खान साहब ने आज पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश की कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से फाइनली बाहर निकल आया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि FATF ग्रे लिस्ट में किसी भी मुल्क को डाले जाने का फैसला या उसको उस ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का फैसला या इवन ब्लैक लिस्ट करना, किसी को व्हाइट लिस्ट में डालना, ग्रे लिस्ट में, ये ऐसा फैसला नहीं होता जो 1, 2, 3, 4 महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर हो। ये साल हर साल की कारकर्दगी देखकर वो फैसला करते हैं कि किसी को ग्रे लिस्ट में डालना है या फिर उसको रिमूव करना है जो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में मौजूद है। सो नून लीग की हुकूमत जब खत्म हुई तो आप सब जानते हैं कि इमरान खान हुकूमत आने से 1 माह पहले पाकिस्तान बदकिस्मती से ग्रे लिस्ट में जा चुका था FATF की। और ये खैर से नवाज शरीफ हुकूमत की बड़ी मेहरबानी थी जो वो पाकिस्तान पर करके गए। उसके बाद 3.5 पौने 4 साल माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत मेहनत की। इसमें हमाद अजहर ने दिन रात एक किया, उनकी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की, जो ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ इस काम में इन्वॉल्व थे, इसको कोर्स करेक्शन के प्रोसेस में जो लोग भी इस मेहनत का हिस्सा थे, आज वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियां करें, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करने में अपना किरदार अदा किया। और इमरान खान साहब ने आज हमाद अजहर को उस टीम का कैप्टन कहते हुए कहा कि हमाद अजहर उस टीम के कैप्टन थे। और मैं न सिर्फ पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं, बल्कि अपनी हुकूमत को, जो हमारी साबका हुकूमत है, अपनी पार्टी को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरह से हमारी हुकूमत, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के लिए ये जबरदस्त काम करने में कामयाब हो सकी। और जाहिर 3.5 पौने 4 साल की मेहनत थी, जिस पर अगर FATF इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा ना होता, उनका सियासी टूल ना होता, तो यकीनन वो इमरान खान दौर में ही अनाउंस कर सकते थे। लेकिन चूंकि उनको ऐसे करप्ट नासिर सूट करते हैं कि जो पाकिस्तान को अच्छी तरह टिका कर लूटे और बदले में गुलाम रहे और कौम को भी मिनहसुल कौम गुलाम बनाकर रखे, लिहाजा उन्होंने अपने गुलामों को जरा प्रमोट करने की कोशिश की। और गुलामों ने सोने पे सुहागा ये किया कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से जबरदस्ती जो नाअहल करवाने का बोगस फैसला था, जो जिस पे दस्तखत भी मुकम्मल नहीं थे इलेक्शन कमीशन में इमरान के, जो फॉर्मली तैयार भी नहीं था फैसला, वो आधी कच्ची पक्की खिचड़ी जो थी वो कल इसीलिए अनाउंस की गई FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के फैसले के साथ, ताकि इसको इमरान खान की नाअहली के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन वो उसमें भी नाकाम हो गए। और बदकिस्मती है कि हिना रबानी खैर साहिबा, बिलावल, ये जो अमेरिका को बहुत वो पेश कर रहे हैं खराज तहसीन के, बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम निकल आए हैं FATF ग्रे लिस्ट से। ये खैर से उस वक्त एहतजाज कर रहे थे जब इमरान खान अकेला खड़ा इनसे कह रहा था कि आप FATF के जो रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन हैं उस लिस्ट से निकलने के लिए प्लीज आप इसमें हमारा साथ दें, सियासी डिफरेंसेस अपनी जगह। लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि जब तक तुम हमारे करप्शन केसेस माफ नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। तो इस पे इमरान खान साहब ने हमाद अजहर को शाबाश दी। शहबाज गिल टॉर्चर केस के हवाले से खान साहब का कहना था कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में, जितनी मेरी उम्र है तकरीबन उतनी पाकिस्तान की उम्र है, खान साहब 70 साल के हैं, पाकिस्तान 75 साल का है माशाल्लाह,
तो इमरान खान साहब का कहना था कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी भी पाकिस्तान में इस तरह से अपनी आवाम पर टॉर्चर होते हुए नहीं देखा। हाँ, जो कोई दुश्मन मुल्क से कोई जासूस पकड़ा जाए, कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ा जाए, उसके साथ तो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ चलो समझ में आती है कि अगर इस तरह का सलूक किया जाए, लेकिन अपनी अवाम पर इस तरह का नारवा सलूक होते हुए मैंने कभी नहीं देखा कि अपनी अवाम पर आंसू गैस शेलिंग इस तरह से, जिस तरह सेनेटर आजम स्वाति को पकड़कर तशद्दुद किया गया, शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, उन्होंने सहाफियों के भी नाम लिए, जमील फारूकी का जिक्र किया। तो खान साहब का ये कहना था कि अगर शहबाज गिल केस, नाम नहीं लिया लेकिन उसी से रेफर करते हुए उन्होंने पहले शहबाज गिल केस की बात की, बताया कि उस पर जो टॉर्चर हुआ उसकी वजह से मुझ पर भी ये तकरीबन इन्होंने तौहीन अदालत वाला वो कर दिया था, कंटेम्प्ट लगवा रहे थे कि जी क्यों इस पे नाम लिया, क्यों इस पे एहतजाज किया। तो खान साहब कहते हैं कि इस केस पर अगर हमारी अदलिया सो मोटो नोटिस ले लेती, अज खुद नोटिस लेती, तो आज आजम स्वाति के साथ ये ना होता जो शहबाज गिल के साथ पहले हुआ। और इस पे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी खान साहब से सवाल पूछा गया, तो उस पर खान साहब ने कहा कि उसकी मैं क्या बात करूं। अभी एजाजुल हक, वो जो जनरल जियाउल हक साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने कहा कि वो एजाजुल हक का वो वीडियो आया है जिसमें वो बता रहा है कि कैसे शहबाज शरीफ डिग्गी में छुपकर, गाड़ी की डिग्गी में छुपकर जाया करते थे आर्मी चीफ को मिलने, यानी मुख्तदिर हलकों में मिलने जाते थे। लेकिन असल बात यही है जो एजाजुल हक साहब ने अपने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में समा पे ये बताया कि शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान, जो कि शहबाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं, अभी भी आप जानते हैं बड़ी की पोजीशन है उनकी, बहुत कम जो नून लीग के तमीज़दार लोग हैं, ही इज़ वन ऑफ देम, और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मलिक अहमद को, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो भी बात हो वो बड़ी इज्जत से, बड़ी तमीज़ मुलाहिज़े तरीके से करते हैं। तो मलिक अहमद साहब की गाड़ी की डिग्गी में छुप कर शहबाज शरीफ जाते थे आर्मी हाउस मुलाकातें करने, ये इंकशाफ किया एजाजुल हक साहब ने, जिस पर खान साहब ने भी चुटकुला छोड़ते हुए कहा कि उस पर मैं क्या ही बात करूं जो गाड़ी की डिग्गी में छुप छुप के जाता था मुलाकातें करने के लिए। सो उस पर नदीम मलिक साहब ने आगे से बड़ा अच्छा सवाल किया एजाजुल हक साहब से कि इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब की जो कमर में बड़ा दर्द रहता है और वो जो कहते थे पेशी पे हाजिर नहीं हो सकता, वो शायद इसी वजह से होता होगा कि गाड़ी की डिग्गी में सिमट कर वो जाते थे छुप कर। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन एक जो बड़ी अहम बात, आजम स्वाति साहब की तरफ अब आते हैं, खान साहब की तो हो गई गुफ्तगू। खान साहब ने बाय द वे अपने एक पार्लियामेंटेरियन को, जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन को जो सजा बना के सिर्फ मुर्गा बनाने की कसर थी, जिस तरह उनके गले में वो बैड सा डाल के उनको एम्बैरेस कर रहे थे, तो ये कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाकई नहीं हुआ कि आप अपने पार्लियामेंटेरियंस को, खास तौर पे जब वो हों भी बेकसूर, इस तरह की बदतमीजी और जो है मेंटल टॉर्चर का निशाना बनाए। आजम स्वाति साहब ने ख़वातीन और हज़रात ये कहा कि मुझ पर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, मेरी पोतियों के सामने किया गया, मेरी तीनों पोतियां इनसे हिसाब लेंगी, और ये बड़ा गलत किया इन्होंने कि जिस तरह बिला वजह मुझे उठा के जो है तशद्दुद करवाया, तशद्दुद किया, और फिर ये कि 2 घंटे मुझ पर मुसलसल 2 घंटे वो टॉर्चर और 2 दिन के लिए जो मुझे मेंटल ट्रॉमा का शिकार किया इन्होंने, और 2 घंटे आजम स्वाति साहब कहते हैं कि उन पर मुसलसल तशद्दुद होता रहा, ब्राहना करके तशद्दुद किया गया, जैसे शहबाज गिल साहब के हवाले से भी खबर आई थी, जमील फारूकी के हवाले से भी हमने यही बात सुनी थी। तो इस पर आजम स्वाति साहब ने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि चीफ जस्टिस साहब, अगर आप इस बात पर कि बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली हुई है, मुझ पर किस तरह की ज्यादती की गई है, अगर आप इस पर अज खुद नोटिस नहीं लेते, अगर आप बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल होने पर फिक्रमंद नहीं होते और आप खामोशी से देखते रहते हैं, तो फिर आप इस ओहदे के अहल नहीं हैं, फिर आप इस सीट पर ना बैठिए। अगर आपने चुपचाप खामोशी से तमाशा देखना है कि आपके सिटीजन्स पर इस तरह का जुल्म हो रहा है, एंड दैट टू अ सेनेटर, अगर सेनेटर्स महफूज नहीं है तो फिर अवाम का तो आप छोड़ ही देना कि क्या हाल होता होगा। और फिर आजम स्वाति साहब ने एक और बड़ा अहम एक तरह का चैलेंज किया चीफ जस्टिस साहब को कि चीफ जस्टिस साहब, आप बर वक्त इन चीज़ों का नोटिस लीजिए जो जुल्म हो रहा है, और मैं आ भी रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने आ भी रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इस चीज़ पर खामोशी इख्तियार किए रखी और आपने इस पर नोटिस ना लिया, तो कल को ये जो ब्राहना करके तशद्दुद करने वाली आग है, ये सिर्फ हम तक महदूद नहीं रहेगी, ये आपकी अदालतों तक भी कल को ना पहुंच जाएगी आग,
और कल को किसी जज को भी इसी तरह बराहना करके उस पर तशद्दुद ना किया जाए तो वो वक्त आने से पहले ही आप खुदारा इसका नोटिस ले लीजिए। तो ये बड़ी पावरफुल एक तरह का चैलेंज भी था, रिक्वेस्ट भी थी, एक इसे क्या कहा जाए, मतलब एक रिजेंटमेंट का भी इजहार था आजम स्वाति साहब की जानिब से। और इस पर उन्होंने कहा कि पूरा सेनेट इस पर मुत्तहिद है, सारे हम पार्लियामेंटेरियंस इस पर मुत्तहिद हैं कि ये कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हर फोरम पर आजम स्वाति के साथ इस पे खड़ा हूं और हम बिल्कुल इंशाल्लाह हर फोरम को परसू करेंगे, जिसने भी तशद्दुद किया है उनको बुलाया जाए और पूछा जाए कि क्या FIA के अमले ने तशद्दुद किया है या फिर FIA ने किसी और के हैंड ओवर कर दिया आजम स्वाति को, जिस तरह शहबाज गिल को हैंड ओवर कर दिया गया था। जमील फारूकी के हवाले से भी यही बताया जाता है। तो इस लाकानूनियत पर अब सवाल होगा। इमरान खान का कहना था कि अब डर डर करके जी नाम न ले, क्या बड़ा काम कर दिया। आजम स्वाति ने एक बड़े आदमी के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से एक ट्वीट की थी ना, तो उस ट्वीट के जवाब में आप इस तरह उसको नंगा करके तशद्दुद करेंगे उस पर। उसने एक बात की थी, एक सवाल किया था एक बड़े आदमी के हवाले से। तो ये अमीर और गरीब के लिए कानून डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये कुछ इस किस्म की खान साहब ने हमेशा इस तरह की बात करते हैं और दोबारा से उन्होंने की। और आखिर में मैं आपको बताती चलूं कि खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बताया है कि जुमे के रोज वो ऐलान करेंगे, यानी अब से 6 से 7 दिन बाद ऐलान होने जा रहा है कि लॉन्ग मार्च किस दिन इमरान खान करेंगे। और इस लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब का कहना था कि फैमिलीज भी होंगी, इसमें बच्चे होंगे। और जो कल बनी गाला में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई उसमें इंतहाई बावसूख जराए के मुताबिक बताया गया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपने बच्चों पर, अपनी कौम के बच्चों पर अब तशद्दुद नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं इनको जुर्रत नहीं लेने दूंगा कि ये आंसू गैस शेलिंग करें मेरे बुजुर्गों पर, नौजवानों पर, बच्चों पर, खवातीन पर। अब मैं ये हरकत नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और दोबारा से आज खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बहुत ही पीसफुल तरीके से हम इस मार्च को करेंगे। मैंने अपनी 26 साल सियासी करियर में कभी भी कोई वायलेंट तरीका नहीं अपनाया। हमेशा मैं कानून और आइन के दायरे में रहकर करता हूं जो भी, और ये हमारा आइनी और कानूनी हक है। और आखिर में मैं आपको जरा बताती चलूं, फजलुर रहमान साहब का एक क्लिप आज सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल था जो मैं देख रही थी कि जिस वक्त इमरान खान का दौरे हुकूमत था, ये जब की बात बता रहे हैं एजाजुल हक साहब के, शहबाज शरीफ जाते थे गाड़ी की डिग्गी में छुप छुप कर आर्मी हाउस मुलाकातें करने। तो और साथ ही एजाजुल हक साहब ने कहा कि NRO ऐसे नहीं मिल जाता, ये बड़ी मुलाकातें की हैं शहबाज शरीफ ने इमरान खान दौर में छुप छुप कर। तो उस दौर में जिस वक्त हर वक्त कभी ये फजलुर रहमान साहब और कभी बिलावल, कभी ये PDM पूरी की पूरी आ रही है जी मार्च करने के लिए, तो उस वक्त फजलुर रहमान कहा करते थे, बाकायदा प्रेस टॉक करते हुए मीडिया पे बात करते थे कि अगर आप पर कोई डंडा चलाए तो आप आगे से डंडा चलाएं, आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, आपने डंडे चलाने हैं। तो इमरान खान ने तो कभी इस तरह की बात नहीं की। ये फजलुर रहमान तो कहते थे कि हम GHQ के सामने धरना देंगे। इस लेवल की बदतमीजी करने वाले लोगों को अंदाजा करें कि ऐसा NRO मिल गया है कि जो NRO पाकिस्तानी अवाम की भी गले तक आ गया है और हर उस सहाफी, हर उस सियासतदान समेत इमरान खान, हर उस सेंसिबल पाकिस्तानी को हॉन्ट कर रहा है ये NRO कि जो हमेशा से पाकिस्तान के रियासती इदारों का मुहाफिज था, है और इंशाल्लाह रहेगा। किसी 1, 2, 4 लोगों की गलत हरकत की वजह से हम अपने रियासती इदारों से तो कभी भी नफरत नहीं कर सकते ना। अपने इदारों के साथ हम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अलबत्ता जिन्होंने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया और करप्ट अनासिर को खुली छूट दी, उनको पाकिस्तान की आवाम न कभी माफ करेगी और उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी होकर रहेगी इंशाल्लाह ताला। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।